रंजीत एक एसआई दरोगा रहुअन आ एगो शैलेश सिपाही हमार बाँह धो के लेके जाए लगवा लो। हम पूछे कि भाई का बात बा, हमार बाँह छोड़ा, हम हूँ एगो सम्मानित आदमी का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं भाजपा के। ओको कुछ ना सुनन हमारा के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन रूम बा ओमा बंद करके पाटा से ले करके और हई गाटा पर देखी हैया मार दिले बा लो, आँख से मरले बा लो, दिखाई नहीं खेते था। नमस्कार साथियों, इस भाजपा के जो कार्यकर्ता को पीटा गया इसके पूरा का पूरा जो जिम्मेदार हैं, मुझे लगता है कि जो पंचायती राज के मंत्री जी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि मुझे इंटरनेट पे खंगालते हुए एक वीडियो मिला, 1 साल पुराना है। जब ये मंत्री बने थे तब ये तत्काल एक भरी मंच से ऐसा भाषण दे दिए जो उनको नहीं देना चाहिए था, जो उनको मंत्री पद पर रहते हुए अपने पद की गरिमा को समझते हुए इस प्रकार का भाषण देना ही नहीं चाहिए था। और शायद इसी भाषण का ही परिणाम है जो उनके इस कार्यकर्ता को भुगतना पड़ रहा है। सुनिए ओम प्रकाश राजभर जी क्या कह रहे हैं। थाने पर जाओ, मैं कहता हूँ थाने पर जाओ, मैं कहता हूँ किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिले। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करेंगे भेजे होगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा। डीएम को भी हिम्मत नहीं है, एसपी को हिम्मत नहीं है। जिस पावर में हम हैं उस पावर में डीजी को हिम्मत नहीं है कि मुझसे पूछ लें कि मंत्री जी भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। यहाँ आपको पावर इसलिए दिया गया है कि आप उस पावर का दुरुपयोग करें। उन्होंने कहा कि पीला गमछा लेकर आप जाएंगे तो आपकी शकल में सीधे ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। क्या ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं तो जन कल्याण के लिए हैं, निष्पक्ष भाव के लिए हैं, किसी काम को अच्छे से कराने के लिए हैं कि दरोगा जी को धमकाने के लिए हैं? या मंत्री नहीं जैसे यमराज हो गए हैं कि दरोगा जी को ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे और उनके पास तो इतनी पावर है कि दरोगा साहब तो फिर गिड़गिड़ाते नजर आएंगे। उन्होंने भरी मंच से एक व्यक्ति का नाम लेते हुए भी यह कहा कि आपको पुलिस परेशान करती है तो आप नेता बन जाओ। उन्होंने कहा कि नेता बनने से क्या होगा, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि नेता बन के तो देखिए। तो उन्होंने कोई छोटा मोटा चुनाव जितवा दिया, फिर उन्होंने पुलिस पे यह आरोप लगाया कि जो पुलिस परेशान करती थी वही पुलिस उनको सल्यूट मारती है। कई पासवान जी हैं, जब इनसे हमारी पहली मुलाकात हुई इन्होंने कहा कि साहब पुलिस बहुत दौड़ा रही है। हमसे क्यों दौड़ा रही है? कहें साहब पता नहीं क्यों दौड़ा रही है, हमके नेता बन जाओ। कहें साहब इससे क्या होगा, हमके बन जाओ देखो क्या होता है। इन्होंने हमारी बात मानी। अब कुछ ही समय के बाद जिला पंचायत का चुनाव आया और गाजीपुर से इनको जिला पंचायत चुनाव जब जितवा दिया तो जो सिपाही इनको दौड़ा रहा था वही सिपाही सैल्यूट मारने लगा। मैं यूपी पुलिस से भी पूछना चाहता हूँ, क्या वो ये आम जनता को परेशान करती है? और यदि आम जनता को परेशान करते हैं और उसी आम जनता में से कोई नेता बन जाता है तो क्या उसको सैल्यूट मारती हैं? क्या यूपी पुलिस गलत कर रही है कि हमारे देश के जो मंत्री हैं वे गलत कर रहे हैं? ऐसा भरी मंच से बयान देने की क्या आवश्यकता है? इस पे हम सभी को विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि पुलिस को हम भरी मंच से अपना पावर नहीं दिखा सकते हैं। पुलिस को भी निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिए। उसके लिए जनता, मंत्री, नेता सभी एक समान होने चाहिए। साथियों, इन्हीं के क्रम में जो इनके बेटे हैं ओम राजभर जी ने कहा कि यहाँ पे जो लेखपाल हैं, जो तहसील स्तर के कर्मचारी अधिकारी हैं, वे तो सुनते ही नहीं हैं, गरीबों का काम करते ही नहीं हैं। चाहे वो कोई गरीब हो और वो घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, उसका काम ही नहीं हो रहा है। कि ऐसे अधिकारी हैं जो गरीबों का काम नहीं कर रहे हैं। गांव में कोई लेखपाल है, तहसीलदार हैं, जब फरियाद लेकर के तहसील पर जा रहे हैं, गांव का कोई फरियाद लेके जा रहा है तो इनको दूसरी चीज दिखाई दे रही है। जो गांव में समस्याएं हैं, नाली का, खड़ंजा का, आवास का, पेंशन का, शौचालय का, ये लेकर ही जा रहे हैं तो उनको दूसरी नजर से देखा जा रहा है। घुसखोर है,
जो भ्रष्ट हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं, जनता के लिए नहीं करते हैं, उनको पैसा दीजिए, काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश जी ही तो पंचायती राज मंत्री हैं। यदि वे शासन में रह के प्रशासन को नहीं देख पा रहे हैं तो ये आप सबकी ही नाकामी है। मैं पूछना चाहता हूं अरुण राजभर जी से कि पंचायती राज में मंत्री कौन है, और यदि मंत्री आपके, शासन आपका, तो फिर प्रशासन कैसे मनमानी कर सकता है? आप लोग अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिए? इतना देर क्यों हो गया? और सबसे बड़ी बात, आप लोग जो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पीले गमछे की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो आंख निकाल लेंगे। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि किसी भी पार्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रताड़ना या मारपीट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अरुण राजभर जी से कि क्या किसी गरीब व्यक्ति के साथ यह घटना घटी होती जो आपका कार्यकर्ता भी नहीं होता, पीला गमछा भी नहीं लेके चला होता, किसी पार्टी से संबंध भी नहीं रखता, तो क्या उसको इतनी जल्दी न्याय मिलता? और यदि मिलता तो कितने लोगों को आप न्याय दिलवाए हैं? मुझे लगता है इसका जवाब आपके पास नहीं में होगा। साथियों, हम सभी को सोचना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। क्या यह देश केवल नेताओं का है? साथियों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।